हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर ऑन करें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। उसी के साथ साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट व्लॉगर, कॉन्ट्रोवर्सीज़, ट्रेंडिंग न्यूज़। तो अगर आपका भी एज सच कोई फेवरेट व्लॉगर है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी है या कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन या रिव्यू वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज मेरे पास सब्सक्राइबर्स के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे। इनफैक्ट मेरे पास 2-3 ऐसे कमेंट आए जिन कमेंट्स की वजह से मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी। तो आप सबने आजकल देखा होगा कि आजकल 2 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हैं। पहली तो क्रिएटर्स की आपस की कॉन्ट्रोवर्सी, जहाँ पे तू मुझे मिल मैं तुझे मिलता हूँ, तू मुझे मिल मैं तुझे मिलता हूँ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कंट्रोवर्सी ही देखने को मिल रही है। उसके अलावा एक और चीज़ें जो आजकल वायरल हो रही है वो है आपकी अवार्ड फंक्शन की रील्स, अवार्ड फंक्शन की वीडियोस। क्योंकि उस अवार्ड फंक्शन में बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स देखे जा रहे हैं और सब ने अपने अपने अकाउंट्स में अपनी अपनी स्टोरी में वहाँ की रील्स डाली हुई हैं। इसीलिए इस समय इंस्टाग्राम पे 2 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही हैं। खैर, इन सब चीज़ों से परे मेरे पास 2-3 सब्सक्राइबर के ऐसे क्वेश्चन आए जिसके लिए मैंने सोचा मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा ही कि जो अवार्ड फंक्शन चल रहा है उसमें बहुत सारे जाने माने यूट्यूबर्स आपको देखने को मिले, लेकिन उन यूट्यूबर्स के लिस्ट में और उन यूट्यूबर्स की भीड़ में आपको कहीं पे भी लखनीत नहीं देखने को मिले। जबकि लखनीत मतलब लखन का अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल चैनल है। वहीं पर अगर नीतू की बात करें तो नीतू का अपना खुद का एक इंडिविजुअल चैनल है और नीतू के सब्सक्राइबर्स इतने हाई सब्सक्राइबर्स में से एक है कि यूट्यूब खुद उनको पर्सनली कई बार एक्नॉलेज कर चुका है और इस समय फीमेल कैटेगरी में वो कई बार टॉप पे भी आई हैं और कई बार उनका नाम टॉप पे हाईलाइट भी किया गया है। लेकिन उसके बाद भी इस अवार्ड फंक्शन में आपको नीतू और लखन देखने को नहीं मिले। तो बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आने लगे कि देखा दोनों को अवार्ड फंक्शन में नहीं बुलाया, और कुछ लोगों के सवाल के तौर पे भी थे कि आखिर नीतू और लखन इस अवार्ड फंक्शन में क्यों नहीं गए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अवार्ड फंक्शन था ये यूट्यूब की तरफ से नहीं था, यानी कि यूट्यूब का ऑफिशियल अवार्ड फंक्शन ये नहीं था। यूट्यूब का मेन अवार्ड फंक्शन वो था जिस समय नीतू और लखन आपको उस फंक्शन में देखने को मिले होंगे, उस इवेंट में देखने को मिले होंगे। वो था यूट्यूब का एक इवेंट जो यूट्यूब का ऑफिशियली इवेंट था। ये जो इवेंट था यूनाइटेड क्रिएटर्स करके जो ये इवेंट था ये एक प्राइवेट इवेंट है। इनफैक्ट इनके जो सीईओ हैं गौतम माधवान जी, ये खुद भी पर्सनली लखन को, लखनीत को फॉलो करते हैं। आप चाहें तो इनके इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। और इन्हीं के इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे ये डिटेल्स मिली कि जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस कंपनी के सीईओ गौतम जी हैं और इन्हीं की मैड इन्फ्लुएंस करके भी एक कंपनी है और इन्होंने ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो ये एक प्राइवेट इवेंट था, ये यूट्यूब का इवेंट नहीं था। तो अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे इस मैटर में तो मैंने सोचा मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि ना तो ये वो मोदी जी वाला इवेंट था, ना ही ये यूट्यूब का इवेंट था। ये एक प्राइवेट इवेंट था जो कि गौतम माधवान की कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें 2000 से प्लस यूट्यूबर्स का मीटअप हुआ, यानी कि सारे यूट्यूबर्स आपको एक ही जगह पे देखने को मिले। उसके अलावा इसके लिंक्स बहुत दिन से प्रोवाइड किए जा रहे थे, तो अगर कोई फ़ैन भी होता तो वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करता, क्योंकि वहाँ पे टिकट्स की बुकिंग भी आपको उस लिंक के द्वारा देखने को मिल जाएगी कि जो फैंस हैं और जो इवेंट में जाना चाहते थे उनके लिए भी एक ओपन बुकिंग थी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया ये एक प्राइवेट इवेंट था। वेल, इस प्राइवेट इवेंट में बहुत सारे यूट्यूबर्स देखने को मिले और बहुत सारे नहीं भी देखने को मिले। बहुत सारे टॉप के यूट्यूबर्स भी देखने को मिले और बहुत सारे टॉप के यूट्यूबर्स मिसिंग भी थे। सबकी अपनी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बात पर्टिकुलरली वीडियो में मेरे को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे पास पर्टिकुलरली इस चीज़ का कमेंट आया था कि क्या लखनीत को इस इवेंट में इन्विटेशन नहीं मिला है। तो आप खुद देखिए, जो एक ओपन इवेंट है जहाँ पे 2000 से ज़्यादा यूट्यूबर्स आए हुए हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि नीतू को और लखन को इनवाइट ना किया गया हो, क्योंकि वो दोनों अपने आप में इस समय के बहुत अच्छे पॉपुलर फेसेस भी हैं और अच्छे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स भी हैं।
तो उनको डेफिनेटली इनविटेशन गया होगा। वो इसलिए पता चलता है क्योंकि जो इस कंपनी के सीईओ हैं वो जो पर्सनली लखन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कैसे उनको इस इवेंट का इनविटेशन नहीं देंगे। लेकिन ये इनविटेशन अटेंड ना करना, या ये बोलिए ये इवेंट अटेंड ना करना, हो सकता है इसके पीछे लखन के कुछ जेन्युइन रीजंस हो। रीज़न ये भी हो सकता है कि उसी समय पे उनके साथ एक ट्रिप प्लान थी, यानी कि उनकी सिस्टर की बर्थडे ट्रिप प्लान थी। और क्योंकि इस ट्रिप से कनेक्शन इमोशनल इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि अपने व्लॉग में कीर्ति ने ये बात भी बताई थी कि शादी के बाद का ये उनका लास्ट बर्थडे है, तो वो अपनी बहन के इस बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहते थे, उनको स्पेशल फील करवाना चाहते थे, क्योंकि इसके बाद उनका जो भी बर्थडे आएगा वो एज अ वाइफ और मतलब शादी के बाद आएगा, आप समझ रहे हो। तो ये हो सकता है कि उनके लिए उनकी जो इस समय की ट्रिप थी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, ये अपनी बहन के साथ बिताना टाइम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उनकी ये ट्रिप आई थिंक प्री प्लान्ड ही होगी, क्योंकि एकदम से कोई भी प्लानिंग नहीं होती। हर चीज़ की प्लानिंग हम लोग 1-2 महीने पहले से कर लेते हैं, खासकर जब हमें किसी अब्रॉड ट्रिप पे जाना हो या आउट ऑफ इंडिया किसी ट्रिप पे जाना हो। तो हो सकता है कि इसीलिए भी उन्होंने ये इवेंट में ना जाना बेहतर समझा होगा, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए इस ट्रिप को कैंसिल नहीं करना चाहते थे। या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने देखा कि उस मीट में, यानी कि उस इवेंट में आपको और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी देखने को मिले होंगे जिनके साथ बीते दिनों कंट्रोवर्सी रही है, और हो सकता है वो अपने एंड पे उनको फेस नहीं करना चाहते होंगे। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन आप लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत आइए कि उन लोगों को इन्विटेशन नहीं मिला। डेफिनेटली जहाँ पे इतने सबको इन्विटेशन मिला है वहाँ पे उन लोगों को भी इन्विटेशन ज़रूर मिला होगा। और येस, ये यूट्यूब इंडिया का फेस्ट नहीं था, यूट्यूब इंडिया का इवेंट नहीं था। यूट्यूब इंडिया के इवेंट में स्पेशली लखन और नीतू दोनों को बुलाया गया था, वो हम सब ने देखा है। ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ इवेंट था, और इस इवेंट में कोई भी फ़ैन भी पार्टिसिपेट कर सकता था। तो बस मैं ये कन्फ्यूज़न आप लोगों की क्लियर करना चाहती थी, बिकॉज मेरे पास कॉमेंट्स आए थे। आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जो फैंस हैं वो निराश ना हो कि नीतू और लखन को इन्विटेशन नहीं मिला या वो लोग नहीं गए। डेफिनेटली उनको मिला, लेकिन उनके लिए इस इवेंट को अटेंड करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और चीज़ें रही होंगी, इसीलिए उन्हें प्रायोरिटी दी। उन्हें डेफिनेटली इन्विटेशन मिला होगा। और जो ये चीज़ को क्रिटिसाइज़ करके नेगेटिव वे में बोलना चाह रहे हैं कि देखो नीतू और लखन को इन्वाइट ही नहीं किया, इतने सारे यूट्यूबर्स को बुलाया, उनको नहीं बुलाया, तो उनके लिए भी ये जवाब है कि उनको डेफिनेटली इन्विटेशन मिला है। और अगेन उनके लिए प्रायोरिटीज़ इस समय पर डिफरेंट है, इसीलिए उन्होंने ये इवेंट अटेंड नहीं किया। क्रिएटर्स को खुद यूट्यूब इंडिया इनवाइट कर रहा है। आपको क्या लगता है कि उनको क्या प्राइवेट इवेंट्स के इनविटेशंस नहीं आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। जिन्हें यूट्यूब इंडिया ने एक्नॉलेज कर दिया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दफ़ा, उनको प्राइवेट इवेंट्स के इनविटेशंस नहीं आएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये था एक क्लैरिफिकेशन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी की डिटेल्स के लिए आप खुद भी जाके गौतम माधवन जी का इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। आपको वहाँ से पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस इवेंट में एक्चुअल में चीज़ें क्या थी, किस टाइप का ये इवेंट था, इस इवेंट में किस किस को बुलाया गया और किस किस को नहीं बुलाया गया। तो इसके लिए आप जाके उनका पेज चेकआउट कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।